सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब गाइस। वेलकम बैक टू रसीदास ब्लॉग। रसीदा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो देखिए गाइस, जैसे कि सुबह हो गई है, सेरी में तो हम लोग को बहुत थकाऊ वक्त था गाइस, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई और जो था वही रख के रोजा रख लिया है। अब देखिए गाइस, मेरा भुना गया है आटा और अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो मैं रोटी कैसे बनाती हूँ चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। चलो मुझे ना गाइस वहाँ पर खड़े खड़े नहीं एडजस्ट हो पाता है ना, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के और रोटी बेल लेती हूँ, फिर उसके बाद में सेक लेती हूँ। जैसे कि दूसरे ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि मैं रोटी कैसे सेकती हूँ, और रोटी में इसे बेल लेती हूँ गाइस। ये हमारी रोटी बेल गई, देखिए आप देख सकते हो। इसे मैं इसमें रख के जमा कर देती हूँ गाइस। देखिए गाइस, मैंने जैसे कि आपसे पहले भी शेयर किया है कि मेरा घर रोड का है और बाहर ही मतलब यहाँ पर ही घर है, और यहाँ पर ही आकर हमारे वहाँ पर सब ठेले वाले रुकते हैं। सब जो हर सब्जी वगैरह, प्याज, आलू, टमाटर, हर चीज़ मेरे घर के आगे, सिर्फ घर के बाहर निकलने की देर है। मॉर्निंग में सब आते हैं लारी वाली। तो देखो जैसे क्या है, तो मैंने ये आलू ले लिए है, अब मैं बॉयल करूँगी। और मैंने ले ली है आज प्याज, कांदा लिया है, कांदा भी देखिए गाइस कितना अच्छा और बेहतर है ना। ये अच्छा दिखा तो मैंने ले लिया। आज मेरे इधर आए थे ना तो मैंने ले ली, खरीदी कर ली। अब देखिए गाइस, ये मैंने गवार लिए है, गवार। आज मैं बनाऊंगी गवार, है ना गाइस। देखिए रोटी बन रही है, अब गवार बनाएंगे गाइस। और देखिए ये है अमेरिकन भुट्टा, जो आज मैं इफ्तियार में यही करने वाली हूँ गाइस। इफ्तियार में मैं ये फ्राई करके सब तरफ भेजूँगी, है ना, थोड़ा अलग, थोड़ा चेंज, है ना। तो आज मैं ये बॉयल करूँगी और फिर यही मैं इफ्तियार में रेडी करके और सब तरफ पहुँचाऊँगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैं आगे आपको बताते जाऊँगी गाइस। तो देखिए ये मैंने ले लिए, और ये सरगवा बोलते हैं हमारे यहाँ पर, इसको सरगवा बोलते हैं। तो देखिए गाइस, ये मैंने लिया है। इसको मैं आलू, टमाटर और सरगवा तीनों को मिक्स करके और मैं सब्जी और थोड़े सूरे वाली सब्जी बनाने वाली हूँ। जैसे जैसे बनाऊंगी मैं आपके साथ शेयर करते जाऊँगी, है ना। तो चलिए तब तक के लिए बाय। चीज़ स्लाइस है गाइस, तो इसमें मैं चीज़ स्लाइस डाल दूँगी 1.5, है ना। और ये मैं चीज़ स्लाइस डाल के, और ये अमेरिकन कॉर्न है गाइस, है ना, उसमें मैं इसको फ्राई कर लूंगी, है ना। तो मुझे अच्छी तरह से सब में फ्राई कर लेना है। इसे अलट पलट के अच्छी तरह से अलट पलट करना है गाइस, हाँ। क्योंकि जितनी अच्छे से आप अलट पलट करोगे ना, उतना ही टेस्ट देगा ये गाइस। और आप मेरी मानिए तो एक बार इसको ट्राई करके देखना गाइस। सो गाइस, लो फ्लेम पर इसको कम से कम 5 मिनट तक इसको अलट पलट के क्रश कर लेना है, ताकि जो फ्लेवर है ना गाइस, मेयोनीज डालिए, मेयोनीज, ताकि है ना गाइस सारे फ्लेवर, है ना, रिलीज हो जाए और फ्लेवर अंदर उतर जाए। जब तक फ्लेवर अंदर नहीं उतर रहा तब तक आपको चलाते रहना है गाइस। देखिए गाइस, मैंने ये गवार बनाई है, गवार फ्राई की है गाइस मैंने। और देखिए ये है हमारा सालन, आलू, आपके यहाँ क्या कहते हैं इसे, सरगवा फली है ये,
और गाइस ये टमाटर है और आलू है ना, इसका मैंने तरकारी बनाई है। ओके, और देखिए गाइस रोटी बन गई है। अब गाइस है ना, इसे कंटिन्यू चलाते रहना है ना, कंटिन्यू इसको चलाते रहना है गाइस। और जैसे ही ये बन जाएगा ना गाइस, तो इसको हमको रोजदारों को सर्व कर देना है, मीन्स के बांट देना है। देखिए गाइस, मैंने ये बनाए हैं मसाले वाले आलू, और ये है भोंगले, ये दोनों की जोड़ी है गाइस, है ना। और ये हमारे गर्मा गर्म बन गए हैं। इंजॉय। चलिए आप भी आ जाइए जल्दी जल्दी। और देखिए गाइस 6 बज गए हैं और हमारा रेडी हो गया है। अब हम नमाज पढ़ेंगे असर की, उसके बाद हम थाल लगाएंगे और सब तरफ बांटेंगे, है ना। हमने ये वाली देखिए गाइस, वो बर्तन वो ख़त्म हो गई, प्लेट तो अभी है, कोई जाकर ला नहीं पाया, तो फिर मैंने सोचा कि इसी के अंदर सबको मैं बांट दूंगी भर के, है ना। तो गाइस कहिए आपके यहाँ पर कैसे होता है, क्या होता है, मुझे मेरे साथ शेयर करना। और आज जुम्मा का दिन था गाइस, जो बहुत ही अच्छी तरह से जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है, नमाज़ें अदा हो रही है, और अल्लाह का जितना भी लाख लाख शुक्रिया अदा करूँ इतना कम है। या अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है, और आप सब भी बहुत शुक्र अदा करना। और अल्लाह, जब हम खाना खाने बैठेंगे ना गाइस, आज मैं आपको मोटिवेशन देती हूँ। जैसे कि हम खाना खाने बैठेंगे तो हमको बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ना है, बिस्मिल्लाही व अला बरकतिल्लाह, है ना। तो हमको सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है, और उसके बाद सच्ची नीयत से हमको खाना शुरू करना है। और हम खाना खा लेंगे ना, उसके बाद हमको कहना है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना है। दस्तरखान पर बैठे बैठे ही, जैसे हमने खाना खा लिया ना, फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे हम, और हाथ भी धोने नहीं जाएंगे गाइस, हाथ वॉश नहीं करेंगे, वहीं बैठे बैठे हमको ये पढ़ना है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है रब्बुल आलमीन, जो तूने नियामतें हमको अता की है। या रब्बुल आलमीन, जितने भी गरीब है, मजलूम है, बेसहारा है, जो झूपड़पट्टी पे रहते हैं, जो कहीं कहीं पे रहते हैं, तो गाइज़ आपको भी उन सब के लिए दुआ करनी है कि या अल्लाह ताला, या अल्लाह पाक, आपको जैसा हमको अता किया है ऐसे हर बसर को तू अता कर, है ना। क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ सुन ले, क्या पता कौन नेक बंदा है उसमें, है ना गाइज़। तो मैं तो करती हूँ अल्लाह का शुक्रिया अदा, बट मैं आपको आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, और आप लोग को मैं मोटिवेशन दे रही हूँ इस बात का कि जिस तरह से हम दस्तरखान पे बैठ के और खाना खाते हैं ना, हमको जो भी कुछ मिलेगा हमारे दस्तरखान में, जो भी होगा, बहुत खुश होकर खाना है, और बहुत एहतराम से और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खाना है। और फिर हमको है ना अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए हम सब बहन भाइयों के लिए, और जितने भी दुनिया में है जो गरीब है, परेशानी हालत है, उन सब के लिए दुआएं करनी है। रमज़ान महीने में तो करना ही है, बट मैं डेली उसका कह रही हूँ गाइस, है ना। कम से कम कोई भी एक टाइम पर बैठो। और हाँ, दूसरी बात कि पूरे फैमिली को साथ में बैठना है एक दस्तरखान पे, और दस्तरखान तो ज़रूर बिछाना है ना। कोई भी कपड़ा आप ले लीजिए, अगर आपके पास कोई कपड़ा ना हो ना, तो कॉटन का दुपट्टा होता है ना, उसमें बीच में पॉलीथीन डाल के और चारों तरफ से कवर करके सिल दीजिएगा, है ना। या तो फिर दुपट्टे को डबल करके और आप सिल दीजिएगा, उसके अंदर कुछ भी डाल दीजिएगा आप। कॉटन का हमारा झंपर जो जूना होता है ना, जूना झंपर है, जैसे हमारा टॉप है ना, उसको जैसे हमारा रिजेक्ट करना है हमको, तो वो रिजेक्ट वाले को आपको खोल देना है, और खोल के काट के और उसके लेवल से लेके और दुपट्टे के बीच में रख के और चारों तरफ से सिल लेना है। अगर हमारे घर पे मशीन नहीं है तो हमको हाथ सिलाई से सिलना है, और हाथ सिलाई की सुई नहीं है तो हमको दुकान पर से ले आना है, सुई होगी गाइस। तो उसको दस्तरखान को हमको घर पे बना लेना है गाइस, है ना। तो आज आपके आपा ने आपको बहुत बड़ी बात बताई है ना, तो आप लोग फॉलो करोगे ना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा, है ना। तो दस्तरखान पर बैठकर ही खाना खाना है। हम एक जने खाएंगे या अनेक खाएंगे या फुल फैमिली। और अक्खा दिन में ऐसा मामूल बनाइए मेरी बहनें कि एक दस्तरखान पर बैठकर और हम सब अच्छे से खाना खाएं, है ना। और खाना खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, है ना, क्योंकि अल्लाह ताला को बहुत पसंद है ऐसा, पता है आपको। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अल्लाह ताला को ऐसे मोमिन मुसलमान बहुत पसंद है जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सब गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए दुआएं करते हैं, है ना। उससे अल्लाह बहुत खुश रहता है। और आपको पता है ना कि अल्लाह अगर जिससे खुश हो गया उसका तो बेड़ा पार हो गया, है ना। तो चलिए फिर बाद में मैं आपसे मिलती हूँ।
फाइनली मैं देखिए बातों ही बातों में मेरा थाल बिल्कुल रेडी हो गया है गाइज़, क्योंकि हमारे आजू बाजू में से भी थोड़ा बहुत आते रहता है और हम भी बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा थाल में अल्लाह के करम से बहुत सब आइटमें हो जाती है गाइज़, देखिए। और ये टैंक मैंने बना लिया है, टैंक भी रेडी हो गया है गाइज़। अब देखिए हम लोग को बस तैयारी है इफ्तियार करने की। अब हमारे जैसे कि हमारी मस्जिद में बोलते हैं ना, बोलेगी इस तरह से रोज़ा खोले। तो गाइस देखिए हमारा इफ्तियार हो चुका है फाइनली में, और अब हमने थोड़ी देर रेस्ट करे। और जैसे कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ और गाइस मैं कलमा शरीफ भी पढ़ती हूँ, है ना। और आप लोग भी दुआ कीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकूँ, अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत और इतनी ताकत देवे। और मैं भी दुआ करती हूँ कि आप सबको अल्लाह ताला खूब खूब हिदायत देवे कि आप सब अच्छे से अच्छी इबादत कर सकें, यहाँ तक कि मेरे से भी अच्छी इबादत कर सकें ना। इसी में अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सबको इतनी 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 अच्छी लंबी उम्र देना, उन्हें नाखून में भी दर्द ना होवे, अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी अता करना। और या अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता करना। और या अल्लाह ताला मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं, और उन लोग के घर में खूब खूब खैर व बरकत अता करना, और उनकी रोज़ी रोज़गार में खूब सारी तरक्की अता करना। मैं इसी दुआ करती हूँ गाइज़, है ना। और आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, है ना। और देखिए अब यहाँ पर अब तो रमज़ान महीना चल रहा है ना गाइज़, तो सिवाय पकाने के अलावा मेरे पास कुछ काम ही नहीं है सब, क्योंकि आपको पता है ना शॉपिंग मैंने आपके साथ शेयर करी थी, रमज़ान से पहले ही मैंने शॉपिंग कर ली थी, है ना। सो गाइज़ है ना, आपको पता ही है किचन में जो इतने सारे बर्तन होते हैं रमज़ान महीने में, है ना। और किचन कितना भी साफ़ कर लो, क्लीन कर लो, है ना, फिर थोड़ी देर बाद कोई मूवमेंट, फिर थोड़ी देर कोई बाद मूवमेंट, यानी समझ लो कि सुबह में जो 3-4 घंटे रेस्ट मिलता है ना किचन को, बस उतना ही है। उसके बाद तो गाइज़ किचन की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम मिडल क्वालिटी के हैं, हम गरीब हैं, हम मिडल है, हम इसलिए हम बाहर का अफोर्ड नहीं कर सकते गाइज़। इसलिए हमको जो कुछ भी करना है अपने बजट के अंदर और घर के अंदर ही रहकर, और हमको बाहर का इतना अफोर्ड नहीं है, और बाहर का खाना भी नहीं चाहिए गाइज़। अपना इस्लाम भी इसको मानता नहीं है कि बाहर घर के अंदर जो भी कुछ अपनी बहनें हैं, वाइफें हैं, औरतें हैं, बहनें हैं, और जो भी कोई दादी है या नानी है या जो कोई भी है, जो कोई भी घर में खाना बनाता है गाइज़, है ना, तो घर में ही खाना बनाना चाहिए। थोड़े से में भी अल्लाह ताला बरकत दे देता है ना। तो हमारे घर में देखिए गाइज़, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमारे घर में आज 20वां रोज़ा हो गया। आप सबको 20वां रोज़ा बहुत 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 मुबारक हो। तो गाइज़ ना, आई होप कि आपके 20 रोज़े बहुत अच्छे जाएंगे, और इंशाल्लाह ये 20 रोज़ों से ज़्यादा भी आगे के रोज़े अच्छे जाएंगे, इसी में उम्मीद करती हूँ। और गाइज़ है ना, और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं है ना, रमज़ान महीना हो या फिर मतलब कोई भी दिन हो, वार त्यौहार हो, पर मेरे घर पे है ना गाइज़ बाहर से कुछ भी नहीं आता है। और मेरे घर पे रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह ही मैं बनाने की कोशिश करती हूँ गाइज़, है ना। मैं थोड़े में से भी थोड़ा, आप देखते हो गया, मैं ना जैसे हर लड़कियाँ स्टॉल करती हैं, सब देखती है फ़ोन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा मैं रेसिपी का ब्लॉग देखती हूँ और वैसा बनाने की कोशिश करती हूँ गाइज़। और पहली बार में ही माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बिल्कुल सही बन जाता है। तो गाइज़ मैं हर रेसिपी बनाना जानती हूँ, और जो नहीं आता वो मैं देखकर और सीख लेती हूँ, है ना। और 20 रोज़े हो गए, पर जो कुछ भी बनाया है बाहर से कुछ नहीं आया है, हमने घर में ही बनाया है ना, और अपने बजट के अंदर ही बनाया है। तो मैं आप सब बहनों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ी मेहनत करो, पर घर में ही ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि गाइस घर का जो हाथ का बना हुआ होता है ना, घर में बनता है ना, जो उसमें बरकत भी होती है, अल्लाह भी खुश रहते हैं। और दूसरी बात कि हमारे घर में बहुत ही बरकत होती है, और हम बाहर का खाने से बीमार नहीं होते। तो बाहर का खाएंगे तो हम ऑब्वियसली बीमार होंगे। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोलती हूँ कि बाहर का आप 2-3 दिन खा लोगे तो बीमार पड़ ही जाओगे, है ना। कभी खांसी हो गई, कुछ न कुछ तकलीफ़ हो जाएगी, लूज़ मोशन हो जाएगा। पर घर का आप बनाकर खाओगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। तो मेरी बहनें जितनी भी हैं उन सबको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही बना के और अच्छी आइटमें बनाकर और आप सब इंजॉय कीजिएगा, जैसे कि मैं करती हूँ।
गाइस मैं जो करती हूँ मैं वो आपको कहती हूँ। देखो 20 रोज़े हो गए, पर सिवाय नान पराठा और ब्रेड के अलावा मेरे घर में कुछ भी नहीं आया है। बट ब्रेड भी आती है ना गाइस, या पराठा भी आता है ना, नान पराठा, तब भी मैं रोटी तो बनाती ही हूँ, है ना। और खिचड़ी मेरे घर पे बनती है, या तो राइस बनते हैं, है ना। तो जो भी कुछ है हमको घर में ही बनाने की आदत डालना है। जितनी भी लड़कियां हैं, क्यूट सी गर्ल्स जितनी भी हैं, उन सबको मैं यही बोलूँगी कि बेटा आप सब भी घर पर अच्छे से अच्छा बनाइए, कोशिश कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, ये सब चीज़ में थोड़ा वक्त दीजिए, ताकि फैमिली भी खुश हो जाए और खुशी खुशी खाए और बीमारी से बचे। तो चलिए यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो अल्लाह हाफिज़।